यस स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इसके पीछे दो वर्ड का ये कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्दों का ही कॉम्बिनेशन है, और वो दो शब्द क्या हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक, और मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिक। अभी तक आप लोग प्योर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते आए हैं। दिस इज आवर चैप्टर 2। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्योर पढ़ते आए हैं। मैग्नेटिक, प्योर मैग्नेटिज्म, जैसे आप सिंपल एक मैग्नेट आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर मैं बात करूं, एक ब्लैक कलर का जो मैग्नेट आपने देखा है ना सभी ने? Yes, sir. दैट इज द नेचुरल मैग्नेट। समझ रहे हो? नहीं बेच। लेकिन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कुछ और निकल के आता है। और वो क्या मीनिंग है, प्लीज ध्यान से सुनिए। वेरी फर्स्ट टाइम आज आपको मैं बात बताने जा रहा हूं, एंड दिस इज न्यू फॉर यू, कि जब किसी वायर में से, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो ये हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. लेकिन दूसरी बात जो अभी तक नहीं मालूम थी, कि इस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ, इस इलेक्ट्रिक वायर के चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। या सिंपल भाषा में यूं कहें कि ये इलेक्ट्रिक वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ध्यान से सुने, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों? इलेक्ट्रिक वायर कंडक्टर में फ्लो कर, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो करता है, और अगर किसी कंडक्टर को कोई दूसरा कंडक्टर टच कर ले, मेरी बात जरा ध्यान से समझना, मैं यहां पे प्योर मेटल की बात कर रहा हूं, आप ये मत समझने लग जाना सर वायर के ऊपर तो इंसुलेशन होता है, अगर उसको वहां से पकड़ेंगे तब करंट थोड़ी ना लगेगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं विदाउट इंसुलेशन की बात कर रहा हूं। जब गलती से अगर हाथ लग जाता है तो क्या होता है पता है? एकदम से झटका लगता है ना, हमें हमारा हाथ एकदम से पीछे जाता है ना। और बड़े दुख की बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लाइनमैन, मेरा मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग, जब इलेक्ट्रिसिटी पोल पर
काम कर रहे होते हैं और गलती से अगर उस इलेक्ट्रिसिटी पोल के अंदर सप्लाई भेज दी जाती है तो वो वहीं मर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पोल पर, ट्रांसफार्मर पर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है और वो अट्रैक्टिव होता है। बच्चों मेरी बात जरा ध्यान से सुने। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक करंट का भी टाइप बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट के भी 2 टाइप हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी तक हम कौन सा करंट पढ़ रहे थे। इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, अब आगे जाने से पहले मेरी बात पे गौर कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट के 2 टाइप कौन कौन से हैं। एक का नाम है डायरेक्ट करंट और एक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी करंट कहते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों को कि आप एसी का मतलब एयर कंडीशनर मत समझना, यहां करंट की बात हो रही है। तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब बोलने में इसलिए आ जाता है, इसलिए उसको एसी करंट बोल देते हैं, एसी वोल्टेज बोल देते हैं। लेकिन अब आपका डाउट ये क्लियर करना बिल्कुल जरूरी है कि जो आपने अभी तक पढ़ा वो क्या था। आपने जो करंट की बात की, आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इससे पहले वहां पे हम लोगों ने करंट की सप्लाई के लिए बैटरी या सेल का इस्तेमाल किया था। बताओ हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। और बच्चों बैटरी या सेल का जो हमने इस्तेमाल किया था ना, वो ऐसे ही नहीं किया था। बैटरी या सेल एक्चुअल में डायरेक्ट करंट का सोर्स होते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सर नाम अलग अलग हैं, आप इनके सोर्स अलग अलग बता दोगे, पर इनका मीनिंग क्या है? मैं ज्यादा डीप में तो जाऊंगा नहीं और आपको डेफिनेशन से थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा। वैसे जब ये डायरेक्ट करंट बैटरी या सेल से, क्योंकि बैटरी या सेल डायरेक्ट करंट इन सोर्सेज से मिलता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये एक्चुअल में ये अल्टरनेटिंग करंट तैयार किया जाता है। कहां से, कैसे? एसी जनरेटर से। कहां से? एसी जनरेटर से। लेकिन एकदम से ये बात आई कि सर यहाँ पे करंट का टाइप बताने की जरूरत क्या पड़ी, हम तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है, हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं भाई, मैंने कब मना किया? और मैंने करंट कैरिंग वायर के अंदर यही तो बात बताई है कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है उस समय वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप उसको गलती से टच करते हैं तो या तो वो आपको अट्रैक्ट कर लेगा या वो आपको रिपेल कर देगा, आपको दूर भगाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है
कि आपने वायर को टच किया और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। टच करते ही आपका हाथ एकदम से पीछे हो गया। ये आपकी मर्जी से नहीं हुआ, ये करंट की मर्जी थी। ये करंट की मर्जी थी। सोच के देखो, अगर खुद की मर्जी से होता तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी पोल पे मरने वाला जो लाइनमैन है, वो जो आदमी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या उसकी डेथ होती? क्या इस तरह से लोग मरते? नहीं। हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना बच्चों, वो अल्टरनेटिंग करंट के रूप में आती है। और आज मैं आपको बता देता हूं, अल्टरनेटिंग करंट का नेचर अट्रैक्टिव होता है। अल्टरनेटिंग करंट का नेचर अट्रैक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है। अट्रैक्टिव नेचर होता है, अट्रैक्टिव। और डायरेक्ट करंट का नेचर पता है क्या होता है? रिपल्सिव होता है। I hope you understand. डायरेक्ट करंट मिलता है। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसकी वैल्यू 220 वोल्ट होती है। और 220 वोल्ट नंबर 1। नंबर 2, घर में अर्थिंग की हुई होती है, अर्थिंग। उस अर्थिंग की वजह से हम लोग बच जाते हैं। पर क्या करें, अगर आप डायरेक्ट लाइव वायर को ही पकड़ लो तो फिर क्या होगा? वो 220 वोल्ट होता है, शुरू में अपने को झटका मारने का, पीछे करने का मौका देता है वो। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी पोल पे जो सप्लाई आ रही है ना, वो 220 से कहीं ज्यादा है। 220 से कहीं ज्यादा है वो। इस वजह से लाइनमैन अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट उनको अट्रैक्ट कर लेता है। जो हम इलेक्ट्रिक वायर को जो ये टच करने की बात कर रहे हैं ना, सुन रहे हो मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक का क्या मीनिंग निकल के आता है अल्टीमेटली लास्ट में? करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जो करंट की जो ये अट्रैक्ट या रिपेल करने की जो हैबिट है ना, अरे यही हैबिट तो मैग्नेटिक बिहेवियर है। यही हैबिट तो मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेट क्या करता है, जब कोई दूसरा मैग्नेट उसके पास आता है तो या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और या फिर उसको रिपेल करेगा। या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और या फिर उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये मतलब है। हाँ, और सुन लो मेरी बात, देखो एक बात और ध्यान से सुन लो। जिस साइंटिस्ट ने करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक बिहेवियर को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उनका नाम है हैंस क्रिश्चियन CHRISTIAN ऑयस्टिन। 1820 में हांस क्रिश्चियन ऑयस्टिन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इस बात को भूलना मत, आप बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा हूं मैं आज आपको कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों, कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक शब्दों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर